जानवर पैदा किए तेरी वफा के वास्ते, खेतियां सरसब्ज हैं तेरी ग़िज़ा के वास्ते, चांद तारे और सूरज हैं ज़िया के वास्ते, कुल जहां तेरे लिए और तू खुदा के वास्ते। सुने एक बड़ा ही दिलचस्प वाक़या। मौलाना रूम अलैहि रहमा अपने मशहूर ज़माना किताब मसनवी शरीफ में लिखते हैं एक वाक़या कि एक शख्स इराक में रहता था, सहराई इलाके में। उसे अपने बादशाह के साथ कोई काम पड़ गया तो उसने क्या सोचा दिल में कि अब बादशाह से मिलने जाऊंगा तो कोई तोहफा भी उनके लिए लेके जाऊंगा। तो ज़हन में ये ख्याल आया कि कोई कीमती तोहफा लेके जाऊं, चूंकि सहराई इलाके में वो रहता था और वहां पानी नापैद थी। इसी वजह से महंगे दामों लोग जिनके पास पानी हुआ करता था, जिन्होंने जखीरा बनाया हुआ होता था, वो महंगे दामों से फरोख्त करते थे। तो वहां जाकर उन्होंने कुछ दिरहम देकर वो पानी का एक मटका उन्होंने खरीद लिया, फिर उसे सर पे रखा और कई दिन की मुसाफत तय करके जब बगदाद पहुंचा तो वहां जाकर दरबान जो शाही महल के सामने जो था दरबान, उससे मुलाकात हुई। तो उसको कहा कि मैं बादशाह से मिलने आया हूँ सहराई इलाके से और ये तोहफा मैं बादशाह के लेके आया हूँ। वरना पहले तो हैरान हो गया कि यार मटके में क्या है। फिर उसे चूंकि उसका कोई काम नहीं था तो उसने जाके पैगाम बादशाह को सुनाया। तो बादशाह समझदार था, उसने कहा कि भाई ये बंदा बड़ा ही मेरा खास बंदा है और इसे बड़े इज्जत और इकराम के साथ मेरी बारगाह में पेश किया जाए। इतनी इज्जत दी जाती है कि बंदा बहुत खुश हो जाता है। कभी सोचता है कि शायद इस तोहफे की वजह से मुझे इज्जत दी जा रही है, क्योंकि उनके इलाके में तो पानी बहुत महंगे दामों फरोख्त होती थी। तो उसने समझा कि शायद इनकी वजह से मुझे इज्जत दी जा रही है। बारकैफ जब उसको बादशाह सलामत के सामने पेश किया गया तो बादशाह खुद अपने तख्त से उठे और उनका वो तोहफा कबूल किया और अपने एक गुलाम को दिया कि ये मेरे खास पानी जो मैं पीता हूँ उसमें इनको पलटा दो और इसका मटका जो है वो हीरे जवाहरात से भर के दे दो। बंदा और ज्यादा खुश हो जाता है। खैर बादशाह से कहता है कि भाई तुम्हारा जो काम है वो रात जब शाही दस्तरखान पे मैं आऊँगा, आप चूंकि मेरे मेहमान हैं तो मैं आपके साथ जब वहाँ खाना खाने बैठूंगा तो वहीं पे डिस्कस कर लेंगे। अब बंदा जब जाता है रात को खाने के वक्त जो उसका मसला है वो उसको पेश करता है, बादशाह उसके उस मसले को हल भी कर देता है। तो रात को वो शाही मेहमान खाने में आराम करता है और सुबह को उसको रुखसत करने के बाद बादशाह सलामत देख अपने गुलाम को बुलाता है कि देखो इस बंदे को पहले मेरा पूरा महल दिखाना, फिर उसके बाद मेरा शाही हम्माम दिखाना, फिर जो बागात है, नहर है जो महल के अंदर उसमें जो चश्मे और नहरें बहती है वो दिखाना, फिर दरिया नील, नहर फुरात वगैरह ये दिखा के फिर इसको रुखसत करना। तो जैसे बादशाह ने हुक्म दिया उसको पूरे बादशाह के हुक्म के मुताबिक पूरा महल दिखाया गया। फिर उसे लेके जाया गया शाही हम्माम पर। जब उसने वो देखा कि भाई ये क्या है तो उसने कहा यहाँ बादशाह नहाते हैं। कहा ये पानी मीठा है? कहा जी हाँ भाई यहाँ तो सारे पानी मीठा है। अब बंदे के दिल में ये आया कि यार बादशाह कितना मेहरबान है, इतने पानी में वो नहाते हैं फिर भी मेरी एक छोटी सी जो खसीस तोहफा था उसको इतनी इज्जत उन्होंने दी। फिर दोबारा जब बाग में जाता है, जो शाही उसका बाग है बादशाह सलामत का, वहां जाके नहर और चश्मों को देखकर और ज्यादा पशेमा होता है और आंखों से आंसू बहने लगते हैं। यार कितना मेहरबान मेरा बादशाह है कि मेरे इस तोहफे को उन्होंने कितनी बड़ी इज्जत दी। फिर उसके बाद जब ये नहर फुरात को या उसको देखने के बाद दोबारा जो है ना बिल्कुल ये अशश करके उठता है। अब यहाँ इमाम रूमी अलैहि रहमा हमें क्या सबक देते हैं? वो ये देते हैं कि ऐ बंदो, अगर रब्बुल आलमीन तुम्हारी इबादतों को कबूल करता है, तुम्हारी सजदों को कबूल करता है, तो ये मत सोचो कि तुमने बहुत बड़ा तीर मारा है या तुमने बड़ी इबादत की है। नहीं, बल्कि रब्बुल आलमीन के बारगाह में अंबिया किराम